तो हम बात करेंगे कि एमटीपी हमने बोला कि एमटीपी कब करा सकते हैं, वो हमने बताया। एमटीपी हम कब नहीं करा सकते या एमटीपी लीगल कि इलीगल किन केसेस में है, उसी में बात करेंगे। हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा फीमेल फर्टिसाइड देखने को मिलता है, अब फिर भी कंट्रोल्ड मैनर में है। लेकिन ये कंट्रोल क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे कदम उठाए तभी हुआ। एमटीपी पर अमेंडमेंट्स किए और अमेंडमेंट्स किए जो है वो है हमारा जो एक्ट है, एमटीपी एक्ट है 2021 के अंदर अमेंडमेंट के बाद ही इसमें थोड़ी सी रोक लगाई। हेलो एवरीवन, सो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जो कि हमारे सीबीएसई एकेडमिक्स का हिस्सा भी है और जो एक ऐसा टॉपिक है जो सभी लड़कियों के लिए, इवन बॉयज को भी इसके बारे में पता होना चाहिए। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एमटीपी, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब है इंड्यूस्ड अबॉर्शंस, इंटेंशनल अबॉर्शंस, ऐसा अबॉर्शन जो अपनी इच्छा से कराया जाए। तो क्वेश्चन यहाँ पे याद है कि एक अबॉर्शन को कोई अपनी इच्छा से या अपनी विलिंगनेस से क्यों कराएगा, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें एमटीपी को कराना लीगल है और क्या ये इंडिया के अंदर लीगल है। तो हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से। इट इज लीगल इन इंडिया फ्रॉम 1971। इंडिया के अंदर ये लीगल है। एमटीपी एक्ट है हमारे पास 1971। अब बात आती है कि इसको कराना क्यों है या ये लीगल क्यों है। हम कहें कि रेप केसेस के अंदर, अनवांटेड प्रेगनेंसीज के अंदर, इन केस जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है इफ वो फेल हो जाते हैं, चाहे वो मैरिड वुमेन है या अनमैरिड वुमेन है, उस केस में भी वुमेन अपना एमटीपी करा सकती है। इसके अलावा कई बार मदर को या फीटस को उस प्रेगनेंसी से खतरा हो सकता है, यानी कि मदर की हेल्थ पे या फिर मदर को डेथ थ्रेटनिंग कोई डिजीज हो जाए या उससे कोई जान का खतरा है, या फीटस के पैदा होने के बाद सर्वाइव ना कर पाए, या बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से एमटीपी हम करा सकते हैं। तो हम बात करेंगे कि एमटीपी हमने बोला कि एमटीपी कब करा सकते हैं, वो हमने बताया। एमटीपी हम कब नहीं करा सकते या एमटीपी लीगल कि इलीगल किन केसेस में है, उसी हम बात करेंगे। हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा फीमेल फर्टिसाइड देखने को मिलता है, अब फिर भी कंट्रोल्ड मैनर में है। लेकिन ये कंट्रोल क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे कदम उठाए तभी हुआ। एमटीपी पर अमेंडमेंट्स किए और अमेंडमेंट्स किए जो है वो है हमारा जो एक्ट है, एमटीपी एक्ट है 2021 के अंदर अमेंडमेंट के बाद ही इसमें थोड़ी सी रोक लगाई। फीमेल फर्टिसाइड में एमटीपी बहुत ज्यादा हो रहा था। पहले एम्नियोसेंटेसिस जो कि एक ऐसी टेक्निक है जिसमें सेक्स डिटर्मिनेशन कराया जा सकता है और इन केस पेरेंट्स को पता लगता है, अपनी फैमिली को पता लगता है द चाइल्ड इनसाइड इज फीमेल, तो उसे अबॉर्ट करा दिया जाता था। सो इन दैट केस इट इज टोटली इलीगल और अच्छी खासी सजा जो है इसके लिए आपको मिल सकती है। अब हम बात करें कि एमटीपी बेसिकली जो हमारी ऑडियंस है जो अंडर 18 बच्चे हैं, बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन उनको हैं और ये जो एमटीपी है बिना किसी प्रैक्टिशनर डॉक्टर की सलाह के भी बच्चे इसमें कदम उठा लेते हैं, फीमेल्स इसको कर लेते हैं। तो उसमें क्या क्या रिस्क हो सकते हैं वो आज उस मुद्दे पे आज बात करेंगे। दैट इज द पार्ट ऑफ एकेडमिक्स आल्सो। एकेडमिक्स में नीट में अच्छा खासा क्वेश्चन यहाँ से बनता है 4 नंबर का। एमटीपी इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसको कब कराना सेफ है, कब कराना लीगल है या इलीगल है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। एक ट्राइमेस्टर में 3 मंथ्स है, तो इस तरह से 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसको कराना सेफ माना जाता है, सेकंड में थोड़ा सा हो सकता है कि अनसेफ हो जाए या कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो देखने को मिल जाए, लेकिन दोनों में ही, फर्स्ट में और सेकंड ट्राइमेस्टर में, दोनों में ही ये लीगल है। इट इज लीगल इन इंडिया इन सर्टेन कंडीशन जो मैंने आपको बताई। यदि मदर को, फिटस को उस प्रेगनेंसी के दौरान खतरा है, या रेप केसेस के दौरान वो अनवांटेड प्रेगनेंसी है, या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के फेलियर के दौरान। तो अब हम बात करेंगे कि एमटीपी इन केस में करानी पड़ जाती है ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स और एनी हाउ, तो इसको किस तरह से इसका प्रोसेस जो है वो हमें फॉलो करना है, वो दैट वी शुड नो, बिकॉज ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, इससे आपकी जान भी जा सकती है। तो हम बात करेंगे 1 बाय 1 कि किस तरह से इसको फॉलो किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपके पीरियड मिस होंगे यू हैव टू गो फॉर अ प्रेगनेंसी टेस्ट। एक आपको किट मिल जाता है जो आप घर पर ही टेस्ट कर सकते हो। उसके बाद यू हैव टू गो टू अ डॉक्टर उस प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए।
कई बार क्या होता है घर पर ही हम प्रेगनेंसी किट से टेस्ट किया एंड देन वी गो फॉर एनटीपी pills हमने ले लिया या any how we have done, but this is the wrong method. We have to go to a doctor क्योंकि कई बार वो false alarm भी हो सकता है through your pregnancy kit, तो वो एक genuine result नहीं है. You have to go for a urine test and if you found it positive then you have to go for ultrasound. लेकिन अब हमारे इंडिया में स्पेशली हमारे यहाँ की बात करें तो उसका एक प्रोसीजर है. आपको सबसे पहले आपके एरिया की जो आंगनबाड़ी है उसमें अपने आप को एनरोल कराना होगा. आफ्टर दैट यू विल हैव ए नंबर जो कि आपको आईडी मिली है गवर्नमेंट की तरफ से. उस आईडी के साथ ही आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हो, अदरवाइज यू कैन नॉट गो फॉर इट. और ये सारी चीजें सारी स्टेप्स गवर्नमेंट ने किसने लिए है, आपको परेशान करने के लिए नहीं है. इसलिए ये ताकि फीमेल फर्टिसाइड ना हो, बेसिक रीजन यही है यहाँ पे. और जितने भी प्रेगनेंसी में इंडिया के अंदर वो सारी काउंटेबल हों. कुछ विमेन्स ऐसी होती हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान अपना भरण पोषण नहीं कर पाती, तो उन सब के लिए फीड मिले, सब कुछ वैक्सीनेशन सब कुछ रेडी रही, इसलिए गवर्नमेंट ने ऐसा किया है. तो आपको एक आईडी मिलेगी, उसके बाद आपको जाना है अल्ट्रासाउंड के लिए डॉक्टर के पास. आफ्टर अल्ट्रासाउंड आपको कंफर्म होगा कि आपकी प्रेगनेंसी कितने टाइम की है. बिकॉज प्रेगनेंसी का जो टाइम है वो आपके फर्स्ट पीरियड से काउंट होता है. कई बार आपको फर्स्ट पीरियड का एग्जैक्ट डेट आपको नहीं पता होता और ना ही आपकी सिर्फ बोलने से आपका डॉक्टर विश्वास करने वाला है. तो ये सारा प्रोसीजर है ना. पिल्स से कब काम चल जाएगा और सर्जिकल अबॉर्शन किन कंडीशंस में कराना होगा. सो जो ये अबॉर्शन है ये दो तरह से हो सकता है. एक होता है मेडिकल अबॉर्शन, सिर्फ पिल से काम चल जाएगा आपका. एक होता है कि आपको सर्जिकल मेथड में जाना होगा, सक्शन के थ्रू आपको सर्जिकल मेथड के थ्रू आपको जो यूट्रस है वो खाली करवाना होगा, पीसेस में उसको कट करके बाहर निकालना होगा. पर्टिकुलर सर्जिकल मेथड वहां पे परफॉर्म होगा. सो हम बात करें पिल्स में, तो अप टू 7 वीक्स पिल्स से काम चल जाता है. लेकिन पिल्स को भी किस तरह से लेना है वो भी आपको अंडर डॉक्टर की गाइडेंस में ही करना चाहिए, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है. अनवांटेड पिल्स आती हैं, पूरा आपको एक कॉम्बो पैक मिलता है जिसके अंदर आपका माइफप्रेस्टोल और मीसोप्रेस्टोल का एक कॉम्बो मिलेगा. इसमें 2 टैबलेट्स माइफप्रेस्टोल और मीसोप्रेस्टोल, इनमें 4 टैबलेट्स है और माइफप्रेस्टोल का 1 टैबलेट है. तो लाइक आपने आज सुबह 10 बजे माइफप्रेस्टोल लिया है जो कि आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन को ब्लॉक कर देगा. प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी को फेवर करता है लेकिन उसको ब्लॉक कर दिया है ताकि प्रेगनेंसी